उसकी हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, लेकिन उसने उससे ठीक पहले यहाँ पर अपने जो मांग का सिंदूर है उसे उजाड़ने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली थी। आरोपी सोनम रघुवंशी हत्या से जुड़े हुए कई राज अभी भी अपने सीने में दबाए हुए बैठी हुई है। पुलिस लगातार उससे सवाल जवाब कर रही है, धीरे धीरे वह राज उगल रही है, लेकिन अभी तक सोनम ने यह नहीं बताया कि उसके वह 3 मोबाइल फोन आखिरकार कहां पर है। इसी बीच यह भी पता चला कि यहां पर सोनम रघुवंशी के जो फोन है उससे वह संजय वर्मा से लगातार बातचीत कर रही थी, जिसके बाद में पुलिस यहां पर कड़ी दर कड़ी जोड़ने का प्रयास करने लगी। सोनम रघुवंशी इस एक नंबर था जिस पर घंटों तक बातचीत करती थी। उसके बाद में पता चला कि उस पर उसका नाम संजय वर्मा आता था। उस मोबाइल में वह नाम उसी नाम से सेव भी था। एक हफ्ते में करीब 234 बार बातचीत की गई थी। सवाल उठा, यहां पर पुलिस तफ्तीश में जुटी कि आखिरकार संजय वर्मा कौन है। घर वालों से बातचीत की गई, सोनम के परिवार से बातचीत की गई तो उन्हें भी नहीं पता था। अब जाकर इस मामले में खुलासा हुआ है। बताया गया है कि जिस नंबर को संजय वर्मा के नाम से सेव किया गया था वह किसी और का नहीं बल्कि राज कुशवाहा का ही नंबर था। सोनम अपनी और राज के बीच में होने वाली बातों को छुपाने के लिए किसी दूसरे के नाम से इस नंबर को सेव कर उसने अपने मोबाइल में रखा था और उसने संजय वर्मा नाम लिख रखा था। गौरतलब है कि सोनम ने 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच में संजय वर्मा यानी कि राज के नाम से जो नंबर सेव करा था उस पर कई बार कॉल किए। इस दौरान सोनम और संजय वर्मा के नाम से सेव नंबर पर घंटों तक बातचीत भी चलती रही। कभी कभी तो यहाँ पर जो कॉल थे रात को 12 बजे से शुरू होते थे और रात को 2 या 3 बजे तक भी चलते रहते थे। राजा रघुवंशी की जिस दिन हत्या हुई, हत्या के बाद में इस नंबर को बंद कर दिया गया था। माना जा रहा है कि इसी फोन नंबर पर यहां पर बात करने के दौरान राज और सोनम ने राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग रची थी, जिसके बाद में आरोपियों ने यहां पर राजा की हत्या करी और हत्या के लिए कई सीमें उन्होंने खरीदी भी थी, जो कि हत्या के बाद अचानक से बंद कर दी गई। कहां पर फेंकी गई है इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। कई दिनों तक यहां पर पुलिस को चौंकाने के बाद में सोनम एक व्हाट्सएप पर एक गलती उसके द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर वह पकड़ी भी गई। राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त कपल के पास में 4 मोबाइल फोन थे, जहां पर सोनम ने राजा का मोबाइल तोड़कर उसी समय वहीं पर फेंक दिया था और यहां पर सोनम के साथ में जो 3 मोबाइल फोन उसके पास में थे वह अब तक लापता हैं और पुलिस इनकी तलाश में भी जुटी हुई है। हालांकि इन सब के बीच में सोनम ने कुछ ऐसी गलतियां करी थी जिसके चलते पुलिस को उसके गिरेबान तक पहुंचने में थोड़ी सफलता हाथ लगी, कामयाबी हाथ लगी। इंदौर जाने के बाद यहां पर सोनम एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी, सिम एक्टिवेट करी। व्हाट्सएप मैसेज जब चेक करने के बाद में डाटा ऑन किया गया तो यहां पर राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस जो लगातार जांच कर रही थी उसका भी खुलासा हुआ। 18 जून को मेघालय पुलिस टीम जब इंदौर पहुंची तो यह जानकारी सामने आई थी कि सोनम यहां पर देर रात तक संजय वर्मा के नाम से जिस नंबर को उसने सेव करा था और व्हाट्सएप पे जिससे बातचीत किया करती थी वह राज कुशवाहा ही था। दिन भर यहां पर यह सवाल बना रहा था और देर रात तक जब शिलोंग पुलिस यहां पर थी तो उसके द्वारा तफ्तीश की गई और आखिरी में यह हल निकल गया कि यह जो संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही था। इस पूरे केस में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ही मुख्य साजिश करता है। मेघालय से इंदौर पहुंची मेघालय पुलिस की एसआईटी और उन सभी स्थानों पर भी जांच कर रही थी जहां पर इनका संबंध रहा है, जैसे कि जो सोनम की फैक्ट्री थी उसके पिताजी की फैक्ट्री जहां पर आना जाना था। एसआईटी ने यहां पर सोनम रघुवंशी के घर पर जाकर जांच करी। इसके साथ में भाई गोविंद से भी पूछताछ करी, उसके जो दोस्त थे उनसे भी मुलाकात करी और यहाँ पर सुराग इकट्ठे किए गए हैं और सुराग से यह पता चला है कि यहाँ पर सोनम ही असली साजिश करता थी। यहाँ पर भाई का क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुनना चाहिए। मुझे ये संजय वर्मा कौन है आप बताइए। मुझे आइडिया नहीं सर, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं। 234 बार सोनम की बात हुई है या जितनी बार भी बात हुई इसमें कोई भी आइडिया नहीं भैया मेरे को। गोविंद जी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे किस तरीके की बातचीत से क्या हुआ? नहीं उसमें भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बाहर खड़ा था, सिर्फ मैं तो घर दिखाने लाया था। आप यहाँ पे तो आगे बढ़ते हाँ जी,
आपके साथ में क्या पूछताछ हुई? नहीं, अब मेरे साथ में गोडाउन और ऑफिस गए थे, वहाँ पे उनके कर्मचारी उनसे पूछताछ हुई। उसके अलावा मुझे आइडिया नहीं। किसके कर्मचारी? जो हमारे कर्मचारी जो भी राज के साथ काम करते हैं। नहीं नहीं, उसका आइडिया नहीं है। देखिए, मेरे को सिर्फ राज जहाँ जाके काम करता था वो सब चीजें दिखाना थी, तो मैंने उनको वो पूरा दिखा दिया। गोडाउन से भी गए थे? हाँ हाँ, सभी जगह गए थे। वो नहीं, उसका आइडिया नहीं, मेरे को बताया क्या जब्त करा, कुछ जानकारी जब्त कुछ भी नहीं करा, उसका अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि राज जहाँ काम करता था वो सब चीजें मैंने दिखा दी। संजय का फोन आ रहा है, वर्मा का नाम आ रहा है, उसका क्या है लेना देना? नहीं, आइडिया नहीं साहब उसका भी। कुछ भी लेना देना नहीं? नहीं, उसका आइडिया नहीं मुझे। जी, आपसे क्या पूछताछ करी गोविंदा? नहीं, मेरे से अभी कोई भी पूछताछ नहीं हुई है इस प्रकार की। क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ का भी आइडिया नहीं भैया। अच्छा, आप बाहर ही खड़े हुए थे? मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, वो पूछताछ अंदर की चल रही थी। और वो कमल वर्मा का एक जो नाम आ रहा है, क्या? नहीं नहीं, उसका आइडिया संजय वर्मा। मुझे भी आज ही आइडिया लगा कि संजय वर्मा करके कोई नाम आ रहा है जी, मगर आइडिया नहीं उसका। तो वो मोबाइल नंबर आपने चेक किया क्या? नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं पता, मगर मेरे ग्रुप में नहीं है वो नंबर। ओके जी, आपकी पहचान में भी कोई नहीं नंबर नहीं है? जी। सोनम ने प्लानिंग तो अच्छी करी थी, लेकिन आखिरकार वह पकड़ में आ गई। लेकिन अब इसमें जब कोर्ट में इस मामले को पेश किया जाएगा तो वहां पर पुलिस के पास में कौन कौन से ऐसे सबूत है जिसके आधार पर इन आरोपों को तय करते हुए सोनम को सजा दिलवाने के लिए पुलिस काम कर पाएगी, यह देखने लायक होगा। क्योंकि अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कड़ी नहीं जुड़ पा रही है और यहाँ पर पुलिस उसी कड़ी को जोड़ने के लिए लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश करना होंगे। और इन आरोपों को लेकर जो मोबाइल फ़ोन्स है और जो अन्य जितनी भी चीज़ें हैं जिससे हत्या की गई थी और हत्या की प्लानिंग कैसे कब कहाँ रची गई, इसको लेकर जो जांच की जा रही है वह अब अंतिम दौर में भी पहुँच गई है। अब इस मामले में मेघालय पुलिस जल्द ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और पूरा लब्बो लिबाब जो अभी तक का निकला है उस बारे में भी बता सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।